स्वागत है आपका एक और अद्भुत और रहस्यमय कथा में, जहां हम जानेंगे जब स्वयं माँ लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ के रथ को तोड़ दिया। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि पुरी की रथ यात्रा से जुड़ी एक सच्ची और प्रसिद्ध घटना है, जो आज भी हेरा पंचमी के रूप में निभाई जाती है। जब भगवान जगन्नाथ बिना माँ लक्ष्मी को साथ लिए रथ यात्रा पर निकले तो माँ रुष्ट हो गई और उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे रथ की गति ही रुक गई। क्या थी वह भावना, कैसा था उनका क्रोध और कैसे भगवान को अपनी गलती का एहसास हुआ? आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से समझते हैं, भक्ति, सम्मान और संबंधों की इस दिव्य यात्रा में। कथा की पृष्ठभूमि। पुरी में प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा को श्रद्धा पूर्वक विशाल रथों पर विराजित कर श्री मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि भगवान के भक्तों के लिए एक भावनात्मक उत्सव होती है, जिसमें वे अपने आराध्य को मंदिर से बाहर आकर आम जनमानस के बीच आते हुए देखते हैं। परंतु एक बार की रथ यात्रा के दौरान कुछ ऐसा रहस्यमय घटित हुआ जिसने सभी को चकित कर दिया। जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो माँ लक्ष्मी को बिना साथ लिए ही चल गए। यह बात माँ लक्ष्मी को अत्यंत खटक गई। उन्होंने इसे अपमान और उपेक्षा के रूप में लिया और रुष्ट होकर ऐसा कुछ किया जो इतिहास में आज भी हेरा पंचमी के रूप में जीवित है। माँ लक्ष्मी ने रात्रि में गुप्त रूप से आकर भगवान जगन्नाथ के रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे रथ आगे नहीं बढ़ सका। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि भगवान जगन्नाथ के जीवन में लक्ष्मी का स्थान केवल वैभव का नहीं बल्कि सम्मान और सहभागिता का भी है। कथा। माँ लक्ष्मी का क्रोध। जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को बिना कोई सूचना दिए ही इस यात्रा का निर्णय लिया। माँ लक्ष्मी, जो सदा भगवान के साथ रहती है, इस उपेक्षा से अत्यंत व्यथित और रुष्ट हो गई। उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके स्वामी ने उन्हें किसी योग्य नहीं समझा और अपने पारिवारिक बंधनों को अधिक महत्व दिया। एक और जहां पूरी नगरी रथ यात्रा के उत्साह में डूबी थी, वहीं महालक्ष्मी के हृदय में अपमान और पीड़ा की अग्नि जल रही थी। उन्होंने यह सोच लिया कि यदि भगवान ने उन्हें साथ ले जाना उचित नहीं समझा तो वे भी यह सुनिश्चित करेगी कि भगवान की यात्रा सरल न हो। इसी क्रोध और आहत भावनाओं के वशीभूत होकर माँ लक्ष्मी ने ठान लिया कि वे स्वयं जाकर रथ को आगे बढ़ने से रोकेगी। उनका यह निर्णय केवल क्रोध नहीं बल्कि यह भी संकेत था कि ईश्वर का वैभव और गति माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना अधूरी है। यह घटना दर्शाती है कि जब संबंधों में सम्मान और संवाद का अभाव हो तब सामंजस्य टूट सकता है, चाहे वह ईश्वर और देवी के मध्य ही क्यों न हो। रथ को तोड़ने की घटना। रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ का रथ गुंडीचा मंदिर के पास पहुंच गया और वहां विश्राम के लिए रुका, उसी रात्रि माँ लक्ष्मी ने अपने गुप्त दासियों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी अपमान की भावना को छिपाते हुए चुपचाप रात्रि के अंधकार में गुंडीचा मंदिर पहुंचना तय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के विशाल रथ का एक महत्वपूर्ण भाग खंडित कर दिया ताकि रथ आगे न बढ़ सके। उन्होंने यह कार्य इतने कौशल से किया कि किसी को आभास भी नहीं हुआ। अगले दिन जब भगवान को वापस श्री मंदिर लाने के लिए रथ को खींचने का प्रयास किया गया तो रथ टस से मस तक नहीं हुआ। अनेक सेवक, पुजारी और बलवान जनों ने पूरी शक्ति लगाई, परंतु रथ जरा भी नहीं सरका। यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। तभी कुछ वरिष्ठ सेवकों और पुरोहितों ने समझा कि यह कोई सामान्य रुकावट नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने का परिणाम है। सभी को यह आभास हुआ कि देवी लक्ष्मी ने क्रोधवश रथ को क्षतिग्रस्त किया है, क्योंकि उन्हें रथ यात्रा में साथ नहीं ले जाया गया था। यह घटना यह भी दर्शाती है कि देवी लक्ष्मी की इच्छा और आशीर्वाद के बिना ईश्वर का चलायमान स्वरूप भी स्थिर हो जाता है। भगवान की क्षमा याचना और लक्ष्मी जी की वापसी। भगवान जगन्नाथ जब यह समझ पाए कि उन्होंने माँ लक्ष्मी को रथ यात्रा में साथ न ले जाकर उन्हें उपेक्षित किया है
तो उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वे जान गए कि देवी लक्ष्मी केवल ऐश्वर्य की देवी नहीं, बल्कि उनके जीवन की अनिवार्य संगनी है। भगवान ने माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए एक विशेष आयोजन किया, जिसे हरि लक्ष्मी मिलन उत्सव कहा जाता है। इस आयोजन के अंतर्गत माँ लक्ष्मी को ससम्मान श्री मंदिर में वापस आमंत्रित किया गया। इस घटना की स्मृति में आज भी पुरी में हेरा पंचमी का भव्य आयोजन होता है, जो रथ यात्रा के 5वें दिन मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को एक शाही डोली में बिठाकर संगीत और शंख ध्वनि के साथ गुंडीचा मंदिर लाया जाता है, जहाँ वे भगवान जगन्नाथ से मिलने आती है। मिलन के इस दृश्य को परंपरागत शैली में एक नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भले ही देवी लक्ष्मी भगवान से मिलती हैं, लेकिन उनका क्रोध पूरी तरह शांत नहीं होता। वे कुछ समय बाद बिना पूरी तरह क्षमा किए रुष्ट मुद्रा में वापस लौट जाती है। उनके लौटते समय उनके अनुयायी गुंडीचा मंदिर के द्वार या रथ के किसी भाग को प्रतीकात्मक रूप से क्षतिग्रस्त करते हैं। यह संकेत होता है कि देवी लक्ष्मी अभी भी नाराज है। यह परंपरा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक मानव भावनाओं और संबंधों की गहराई को दर्शाने वाला सुंदर उदाहरण है, जहाँ क्षमा, मान मुनहार और आत्मबोध का रूप स्वयं भगवान लेते हैं। इस कथा से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि ईश्वर भी तब रुक जाते हैं जब सम्मान और प्रेम की उपेक्षा होती है। माँ लक्ष्मी का क्रोध केवल क्रोध नहीं था, वह एक नारी की पीड़ा, उसका आत्मसम्मान और उसका अधिकार था। और भगवान जगन्नाथ का पश्चाताप यह दर्शाता है कि सच्चा संबंध वही होता है जहाँ गलती को स्वीकार कर क्षमा मांगी जाती है। पुरी की रथ यात्रा आज भी हमें यह सिखाती है कि संबंधों में संवाद, सम्मान और सहभागिता सबसे जरूरी है। आपको ये कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।